और आपको मैंने बता दिया प्रोजेक्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो लास्ट प्रोजेक्टाइल कराया था उसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक है। मैंने उसमें क्या कराया था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट, और ठीक है। अब आप निकाल रहे हैं उसी में, जल्दी से मैं आपको एक बार रिवाइज भी करा देता हूं उसको, है ना, तो सही रहेगा। ये यहां से आपने, मैंने कहा था भैया एक्स के अलावा की कुछ चीजें और वाई के अलावा की कुछ चीजें आपको याद रखनी है। इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस क्या थी, यू थी, और इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस क्या थी, जीरो थी। अच्छा, एक्स के अलावा कितना फोर्स लग रहा था, जीरो, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, और वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी एक्स के अलावा क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब जिस वेलोसिटी से फेंका वही वेलोसिटी हमेशा रहेगी, याद है, ठीक है। वाई के अलावा की बात करता हूं तो वाई के अलावा फोर्स लग रहा था ग्रेविटी, क्या लग रहा था, और ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको लिखते हैं प्लस जी, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है तो इसलिए प्लस जी लगाया था मैंने, ठीक है। और ये वाई के अलावा की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है, हर टाइम पे क्या होती है, बदलती रहती है, याद है, ठीक है। फिर मैंने, भाई प्लीज ध्यान दिए, यहां से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका था यू वेलोसिटी से, ये ऐसे गया और उसके बाद जमीन पर ऐसे आके गिर गया। मान लीजिए टी टाइम पर यहां पर पहुंचा, तो जब ये टी टाइम पर, टी टाइम लगा, तो उसी टी टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, एक्स, और कितना किया था वाई। तो एक्स के लॉन्ग का जो डिस्टेंस है ये था, और वाई के लॉन्ग का जो डिस्टेंस है वो ये था, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्या था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता क्या भैया, जिस पाथ को प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, समझ गया। तो अब देखिए भैया, तो बात करते हैं पहले एक्स एक्सिस के अलोंग की मोशन की, और फिर वाई एक्सिस के अलोंग की मोशन की। अगर एक्स एक्सिस की मोशन के अलोंग की बात करूं तो क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू में यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। मैं इस पॉइंट के लिए कर रहा हूँ सारे को, इस पॉइंट देखिए भैया, इस पाथ की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, इस पाथ की इक्वेशन निकाल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाली यहां से, फिर वाई की वैल्यू निकाली। आपको पता है इक्वेशन हमेशा एक्स वाई की टर्म में होता है, मतलब वेरिएबल्स की टर्म में होती है ना। तो मैंने मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस लिख दिया था, तो एक्स इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी एक्स लॉन्ग क्या दी भैया, यू, टाइम कितना लगा था इस पॉइंट पर आते आते, टी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग क्या था, जीरो, और टाइम कितना है टी स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू में क्या हुआ, हाफ, सॉरी ये पूरा जीरो हो गया, ये क्या हुआ यू टी, तो टी की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन में यू, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। मतलब टाइम निकला है आपका इतना। आपको पता वाई क्या होगा, वाई इक्वल्स टू में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। आपको पता है आपने जो वेलोसिटी दी है वो एक्स के लॉन्ग दी है, यानी वाई के लॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग क्या है, ये लिखा है ना मैंने सारा। तो वाई इक्वल्स टू में जीरो प्लस हाफ, बॉडी नीचे आ रही है, और वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या होता है, जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो वाई इक्वल्स में क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर। आपको पता टी की वैल्यू आपकी ये रखी है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल्स टू में हाफ जी, टी की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन में यू का होल स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू में हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। तो आप देखिए प्लीज बोलिए मत कोई भी, जी कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट को एक साथ में लिख दीजिए, और इधर लगा दीजिए एक्स स्क्वायर, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो y इक्वल्स टू में के एक्स स्क्वायर, ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। अगर आपको प्रोजेक्टाइल के पाथ की इक्वेशन निकालनी है तो बिल्कुल इसी तरीके से निकालोगे। और ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। किसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है जिस पाथ से वो आके गिरता है। जैसे मैं फेंक देता हूं पत्थर को, तो पत्थर जिस पाथ से आगे गिरता है उसी पाथ की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। अच्छा एक चीज देखिए, जब ये प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पर पहुंचा था तो इसके पास एक्स के लॉन्ग ये वेलोसिटी थी और वाई के लॉन्ग ये वेलोसिटी थी, है ना। देखिए पार्टिकल जो कर रहा है वो प्लेन में गिर रहा है, किस में गिर रहा है, प्लेन कैसा होता है, वन डायमेंशन है टू डायमेंशन, यानी ये टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है। और टू डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, दो वेलोसिटी होती है, एक तो एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग। तो यहाँ पर भी ये मोशन जो हो रही है वो प्लेन में हो रही है, ये क्या है, प्लेन है एक तरह से। और प्लेन में जो मोशन होती है उसके पास वहां पर आपकी दो दो, अगर प्लेन में हो रही है तो दो दो एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी होगी, अगर स्पेस में हो रही है
तो तीन तीन वेलोसिटी होगी उसके पास, एक्स के लॉन्ग भी होगी, वाई के लॉन्ग भी होगी और जेड के लॉन्ग भी होगी। लेकिन यहाँ पर प्लेन में हो रही है तो यहाँ पर केवल दो एक्सिस के लॉन्ग होगी, एक्स और वाई के लॉन्ग। अगर मोशन में स्ट्रेट लाइन होती तो वहां पर केवल एक एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी होती। समझ गया ना? चलो ये ध्यान रखना। अच्छा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये है जो आपको दिखता है। मैं इस मार्कर को अगर फेंकूं तो आपको यही दिखेगा ना, ऐसा ऐसा। ये एक्चुअल में रिजल्टेंट होता है। किसका रिजल्टेंट होता है? इसका और इसका। इस वेलोसिटी का और इस वेलोसिटी का जो रिजल्ट होता है वो आपको दिखता है। समझिए? कोई चीज गिरती दिख रही है तो अगर कोई चीज टू डायमेंशन मोशन कर रही है तो ये ध्यान रखना, उस टू डायमेंशन मोशन में वो आगे भी बढ़ रही होगी और नीचे भी आ रही होगी। अगर मैं किसी चीज को बिल्डिंग से ऐसे फेंकूं तो आप देखोगे कि वो आगे भी चल रही है और नीचे भी आ रही है एक ही टाइम पर। यानी वो कैसी मोशन है? टू डायमेंशन मोशन। यानी उस बॉडी के पास दोनों एक्सिस के अलॉन्ग मोशन होती है। ठीक है, अब आते हैं रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? तो मैंने इसको यहां पे फेंका, यहां से फेंका और ये यहां पे आके गिरा। पी से फेंका, कहां पे आके गिरा है? क्यू पे। तो पी से क्यू तक का जो भी टाइम था उसी को हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं उसे? इतने तक ये, इतने टाइम तक ये हवा में रहा। जितने टाइम तक ऑब्जेक्ट आपका हवा में रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम फॉर विच, टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल टाइम इज इन एयर। वो वक्त जिसके लिए प्रोजेक्टाइल आपका क्या होता है भैया? एयर में रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। समझ गया? तो भैया कब तक एयर में रहता है? जब तक वो जमीन पे ना गिर जाए। जमीन पे कब गिरेगा? जब वाई के एक्सिस की मोशन क्या हो जाए? खत्म हो जाए। अब अगर आप किसी भी चीज को बिल्डिंग से फेंकते हो तो कब तक हवा में रहती है? जब तक वो बिल्डिंग के बराबर की हाइट ना कवर कर ले। बिल्डिंग की हाइट किसके लॉन्ग है? एक्स के लॉन्ग या वाई के लॉन्ग है? एक्स के लॉन्ग है। बिल्डिंग की हाइट जो है वो वाई के लॉन्ग है। तो इसलिए आप जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे ना तो उसमें मोशन लॉन्ग क्या लोगे? वाई एक्सिस। क्या लोगे? मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस। मोशन along वाई एक्सिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो भैया y इक्वल्स टू में आप जानते हो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी y का कितनी है? 0 है, क्योंकि आपने तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टली फेंका है ना। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स के लॉन्ग फेंका है, मतलब y के लॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं है। टी प्लस हाफ, बॉडी नीचे आएगी तो जी और टी स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू में हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या होगी? 2h अपॉन में जी अंडर रूट में। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। ठीक है, फिर आता रेंज। क्या आता है? रेंज आता है। रेंज क्या होता है? तो रेंज, इसे रेंज कहते हैं। ये हाइट है, हाइट वाई के लॉन्ग होती है, और ये आपका रेंज है, ये किसके लॉन्ग होती है? एक्स के लॉन्ग। किसके लॉन्ग होती है? तो जब भी आप रेंज निकालोगे तो मोशन लॉन्ग किसके लोगे? किसके लॉन्ग की मोशन लोगे? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो रेंज निकालने तो मोशन, रेंज क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल, ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्टाइल जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज। तो रेंज निकालने के लिए आपको पता है एक्स इक्वल्स टू में यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? फॉर्मूला पता ही होगा आपको। अच्छा, एक्स इक्वल्स टू में, अच्छा रेंज, अच्छा ये प्रोजेक्टाइल कब तक एक्स के अलॉन्ग चलता है? कब तक ये आगे बढ़ता रहेगा? जब तक वो जमीन पे ना गिर जाए। अब एक्स के अलॉन्ग कब तक? कोई पत्थर फेंको आप बिल्डिंग से, तो वो कब तक एक्स के अलॉन्ग चलता रहेगा? जब तक वो जमीन में नहीं गिर जाए। यानी उसका गिरना इसी बात, उसका एक्स के अलॉन्ग चलना इस बात पे डिपेंड करता है कि कब तक हवा में रहता है। हवा में कब तक रहता है? जब तक टाइम ऑफ फ्लाइट रहता है। क्या रहता है? देखिए दोबारा मैं बोल रहा हूं, प्रोजेक्टाइल फेंकी गई चीजें जो होती है वो एक्स के अलॉन्ग कब तक चलती है? जब तक वो हवा में रहती है। और वो हवा में कब तक रहती है? जब तक टाइम ऑफ फ्लाइट रहता है।
तो इसलिए जब भी आप रेंज निकालोगे तो आप वहां पर टाइम क्या रखोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट रखोगे। क्या रखोगे, ठीक है। तो ये निकाल रहे हैं यहाँ पर एक्स के एक्चुअल में आपकी रेंज है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू, और टाइम क्या लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रखा है 2h अपॉन में जी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या है 0, यहाँ पर कुछ भी होगा तो 0 ही हो जाना है। तो क्या और रेंज क्या क्या, आर इक्वल्स में यू अंडर रूट 2h अपॉन में जी। अभी आपको क्वेश्चन भी करना है इसके ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्या निकाल दिया हमने, ठीक है। अब इसमें वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी किसी भी वक्त आपको वेलोसिटी पूछो, जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका, ठीक है, वो कुल 10 सेकंड तक चला, 10 सेकंड तक क्या रहा, हवा में रहा। तो मैं बोलूंगा तीसरे सेकंड पर इसकी कुल कितनी वेलोसिटी थी, पांचवें सेकंड पर कुल कितनी वेलोसिटी थी, या किसी भी टाइम पर मैं वेलोसिटी पूछ सकता हूं। तो उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट। हम निकालने आ रहे हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी वक्त की वेलोसिटी की बात हो रही है, कभी भी किस मतलब गिरते वक्त की भी वेलोसिटी की बात हो सकती है। यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। आपने देखा भैया जब आपका प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा था, ध्यान दीजिए, तो वो इस तरीके से आ रहा था, ये क्या था, रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये क्या था, ये क्या थी, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ये क्या थी, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अगर हम जानते हैं ये जो रिजल्टेंट है वो किसका रिजल्ट होगा, इसका और इसका, समझ गए। तो v किसका रिजल्ट है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2vx vy cos थीटा। और यहां पर vx और vy दोनों क्या है, v वेलोसिटी, vx जो है x के लॉन्ग की वेलोसिटी और vy किसके लॉन्ग की वेलोसिटी है, y के लॉन्ग। और y और x के बीच में एंगल कितना होता है, 90 का। क्या होता है, तो ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी, 0। तो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या रही है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। लेकिन vx तो पता ही नहीं है। अब vx मैंने बोला था एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी, और वो कभी चेंज नहीं होती। आपने कितनी वेलोसिटी से फेंका था, u से, तो एक्स के लॉन्ग हमेशा क्या रहेगी, u ही रहेगी। कैसे इसको प्रूफ कर देते हैं, हम जानते हैं वी एक्स इक्वल्स टू में u एक्स प्लस ए एक्स टी, यही होता है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग की किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल लो मैं, ठीक है। तो आपको पता है v इक्वल्स में u प्लस ए टी होता ना, तो हमने एक्स के लॉन्ग लिख रहे हैं। तो वी एक्स क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग क्या थी u, एक्सेलरेशन क्या था 0, टाइम क्या था। तो किसी भी टाइम पर एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी में से क्या रहेगी, u ही रहेगी। 0 कौन कह रहा है, ठीक है। y के लॉन्ग की वेलोसिटी निकालते हैं, तो y एक्सिस अलग से सॉल्व कर दो। तो भैया आपको पता है vy इक्वल्स टू में uy प्लस ayt, ठीक है। हमने किसके लॉन्ग फेंका था, x के लॉन्ग। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी y के लॉन्ग क्या होगी, 0। बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जी। तो vy की वैल्यू क्या आ गई, gt। क्या आ गई, तो यहां पे रखो भैया, x की वैल्यू क्या रखी है, u स्क्वायर हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या रखी है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी किसी भी टाइम पे वेलोसिटी। अब देखिए जैसे हम बोले वो 2 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, तो ठीक है, यहाँ पे क्या रखोगे 2 सेकंड। 10 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, तो 10 रखोगे। और ये बोले गिरते वक्त कितनी वेलोसिटी थी, तो कौन सा टाइम रखोगे, कब गिरती है बॉडी, गिरती कब है कोई चीज, जब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो जाता है। तो कह रहा है उस वक्त कितनी वेलोसिटी थी, तो आप क्या टाइम रखोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ गए भैया। तो अलग अलग टाइम की वेलोसिटी अलग अलग होती है बॉडी की, ठीक है। तो कुल वेलोसिटी निकालने के आप इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो इसके पास ये मैग्नीट्यूड हो गया, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन कैसी होगी, तो आपको बताया था मैंने, वेक्टर की डायरेक्शन उसके एंगल से दी जाती है। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ v। तो v की डायरेक्शन क्या होगी, tan बीटा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमेशा किसको लेते हैं, vy को, और बेस किसको लेते हैं, vx को। vy की वैल्यू क्या रखी है, gt, x की वैल्यू क्या रखी है, u, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स gt अपॉन में, ठीक है भैया। ये पूरी डेरिवेशन हुई कंप्लीट इसकी। अभी दूसरा पार्ट है, तो अभी दूसरा पार्ट कराऊं, पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन करो सारे के सारे। फाइंड फर्स्ट
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट, थर्ड रेंज, फोर्थ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इफ एक्स के अलोंग की वेलोसिटी जो प्रोजेक्टाइल को आपने दी है वो क्या है 100 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या लेना है आपको, जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बिल्डिंग की जो हाइट है वो लेनी है 1000 मीटर। चलो भैया करो, पहले ये देख लीजिए एक बारी फटाफट।